नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सी। क्वेश्चन है आपका विश्व जनसंख्या वृद्धि की स्थानिक प्रवृत्ति एवं कारणों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द स्पेशल ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स कॉजेस। तो ये इसमें कुछ डेटास भी याद करने पड़ेंगे आप लोग को जो है, और उसका आंसर कैसे लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को लिखने में अधिकांश बच्चों को समस्या जाती है कि पूरे वर्ल्ड के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में कैसे लिखे। कई लोग को लगता है बहुत ज़्यादा डेटा याद करना पड़ेगा, तो नो डाउट हमारे पास कुछ डेटास तो होने ही चाहिए, राइट। और आज की डेट में डेटा फाइंड आउट करना कोई मुश्किल का काम नहीं है। आप गूगल में सर्च मारेंगे 2-3 साइट्स खुल के आएगी, उसमें से जो वर्ल्ड के बारे में देखा तो यूएनओ वगैरह का डेटा अवेलेबल है, तो यूएनओ का डेटा ले सकते हैं। और इंडिया के बारे में है तो आपका जो भी मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, वहाँ से डेटा निकाल सकते हैं, या इकोनॉमिक सर्वे वहाँ से ले सकते हैं। तो आज की डेट में डेटा की समस्या नहीं है कि आप उसको, हाँ, लेकिन जब भी इस टॉपिक को पढ़े उसी समय उसका कुछ आंकड़े निकाल करके कि वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हो रही है, कितना परसेंटेज है, उन थोड़ा सा ध्यान में रखना है उनको जो है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कि विश्व जनसंख्या वृद्धि की स्थानिक प्रवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल पैटर्न, स्थानिक प्रवृत्ति का मतलब समझना है पहले। तो स्थानिक प्रवृत्ति का मतलब है स्थानों के अनुसार। तो स्थानों के अनुसार का मतलब पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व में स्थानों की बात करेंगे तो पहले तो कॉन्टिनेंटल वाइज देखना पड़ेगा आपको, जो महाद्वीपों के अनुसार कॉन्टिनेंटल वाइज थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि कॉन्टिनेंटल वाइज जो है पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या स्थिति है, राइट। दूसरा जब कॉन्टिनेंटल वाइज देखें तो कॉन्टिनेंट्स में भी जो है जो कंट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम आपका जो है पॉपुलेशन ग्रोथ किन कंट्रीज में है उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो महाद्वीपों के अनुसार एक बार देख लो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे अलग अलग महाद्वीपों में हो रहा है, फिर उन महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा और सबसे कम, पूरे वर्ल्ड के सेंटेंस में सबसे ज़्यादा सबसे कम, औसतन वृद्धि दर वर्तमान में कितनी है पॉपुलेशन की, समझ गए ना। आज से ट्रेंड को देखना है, यहाँ पर ट्रेंड पूछा हुआ है। एनालिसिस प्रवृत्ति का मतलब यहाँ पर है कि 10 की प्रवृत्ति ले लेते हैं, आज से 1 दशक पहले परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या था, 10 साल पहले, बिफोर 10 ईयर्स बैक, फिर वर्तमान में स्थिति क्या है। तो इस तरीके से जो भी आंकड़े अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं कि जो बुक्स में दिया है, नोट्स में दिया है, या अपने हिसाब से उसको जो है कि किस तरीके से विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, उसके स्थानों के अनुसार आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो मैंने अपने तरीके से यहाँ पे लिया है, दूसरे तरीके से। और फिर सेकंड पार्ट है कारण, 2 अलग अलग है, स्थानिक प्रवृत्ति भी बतानी है, फिर कारण भी बताने हैं। और जब कारण बताओगे तो फिर किसी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है तो वहाँ पे उसका कारण वहीं पे डिस्कस कर सकते हो, कहीं पे कम है तो क्यों है उसका डिस्कस कर सकते हो। तो इस तरीके के टॉपिक जो खुले टॉपिक होते हैं, और इनमें मार्क्स, जनरल मार्क्स, एवरेज मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे जब कॉमन सेंस हिसाब से लिख देंगे तो, लेकिन थोड़ा सा आंकड़ों के साथ, मैप के साथ, डायग्राम्स के साथ, कुछ ग्राफ वगैरह रिप्रेजेंटेशन यदि आप शो करते हैं तो आपको मार्क्स यहाँ पे भी अच्छे मिल सकते हैं। तो उसको देखेंगे हम लोग जो कैसे हो सकता है, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। तो विश्व जनसंख्या वृद्धि के कंटेक्स्ट में सबसे पहली बात तो पूरे विश्व की जनसंख्या आज से कितने साल पहले क्या थी, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। भूमिका के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग जो है भूमिका यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, भूमिका लिख सकते हैं यहाँ से, इंट्रोडक्शन आपका जो है। तो यहाँ से मैंने एक इंट्रोडक्शन, अत्यंत प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक के लंबे ऐतिहासिक काल में यदि विश्व की जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी थी, तब जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि भी अनेक कारणों से बहुत सीमित बनी रही। 1650 में लगभग पॉपुलेशन कितनी थी पूरे विश्व की, जो है 55 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं प्राचीन समय से। किंतु 1970 में कितनी हो गई आपकी, जो है 370 करोड़ हो गई। मतलब कि 1650 से 1970 मतलब 300 समथिंग वर्ष में जो है 350 वर्षों में लगभग यह कितनी हो गई, कितने बढ़ गई आपका, जो है लगभग 320 करोड़ बढ़ गई। यह बड़ा रोचक तथ्य है कि लगभग 10 लाख वर्षों में धीरे धीरे 55 करोड़ हो गई। हाँ, मतलब पीछे जो है पिछले कई वर्षों में जो है लगभग 55 करोड़ थी,
लेकिन अगले सिर्फ 300-350 सालों में ही, 300 वर्षों में ये 6 गुनी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई आपकी जो है, 6 गुनी बढ़ गई। तो इस तरीके से यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यह इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। यदि आपका जो भी आंकड़ा है, विश्व की जनसंख्या 1800 में इतनी थी, 1900 में इतनी हुई, 2000 में इतनी हुई, जो भी आंकड़े आपके पास है वहाँ से भी कर सकते हैं। 1960 में और उसके बाद पिछले 37 वर्षों में, ये तो 300 वर्षों में 6 गुनी हो गए। फिर 37 ईयर्स में 1996 में यह बढ़कर कितनी हो गई थी आपकी जो है 565 करोड़। 370 से बढ़कर कितनी हो गई 565, ओनली 37 ईयर्स में, मतलब 200 समथिंग जो है, लगभग 200 करोड़ बढ़ गई कितने में, मात्र 37 ईयर्स में। फिर 2006 में 650 करोड़ तक हो गई थी। 1996 मतलब 10 सालों में लगभग फिर से कितनी बढ़ गई आपकी जो 150 करोड़ के आसपास बढ़ गई, 100 करोड़ के आसपास बढ़ गई आपकी जो है। और वर्तमान में इसके बीच का डेटा भी आपके पास अवेलेबल होगा 2010-11 में, लेकिन 2019 में वर्तमान में कितनी है आपकी जो है, ये डेटा याद रखना है। 19 में पिछले साल की बात करें 770 करोड़ की पॉपुलेशन, 7.7 बिलियन आपकी जो है पॉपुलेशन हो चुकी है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 13 सालों में जो है आपका 2006 से लेकर 2019 में 13 सालों में लगभग 110 करोड़ पॉपुलेशन फिर से क्या हो चुकी है हमारी जो है, बढ़ चुकी है। तो इसमें भी लगभग 100 करोड़ कितने सालों में, 10 सालों में, 13 सालों में, 10-13 सालों में, तो लगभग अभी 100 करोड़ जो है अगले 10 सालों में देखा जाए, इस आधार पर देखा जाए तो लगभग 10 सालों में 100 करोड़ पॉपुलेशन क्या हो रही है आपकी जो इंक्रीज कर रही है। ये ट्रेंड वर्तमान में निकाला जा सकता है। अब पिछला आंकड़ा अध्ययन करेंगे तो लगभग आपके जो है आई बात समझ में, तो 1950 के बाद तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है पूरे विश्व के संदर्भ में। तो एक ट्रेंड यहाँ पर हम लोग को बताना है, तो ट्रेंड को मैंने इस तरीके से लिया हुआ है। इसमें आपको थोड़ा सा मिलेगा ईसा पूर्व कितनी कितनी क्या थी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा। तो ये आंकड़े भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ईसा पूर्व 5000 20 लाख जनसंख्या थी, फिर 25 धीरे धीरे करके, तो उधर ना भी लिखे तो 1800-1900 से स्टार्ट कर सकते हैं कि 1800 में कितनी थी, 1900 में कितनी हुई, 50-60, फिर ये देखिए आपका जो है लगभग। तो यहाँ से एक ट्रेंड निकाला जा सकता है कि लगभग 10 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से एक ट्रेंड के दिखाने के लिए पहला काम तो ये करना है कि पॉपुलेशन, कुल पॉपुलेशन जो है किस तरीके से बढ़ रही है, लगभग उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो वर्तमान में लगभग ट्रेंड कर सकते हो, मैंने फिर से कहा कि वर्तमान में लगभग 10 सालों में आपका जो है 10 सालों में लगभग 100 करोड़ पॉपुलेशन क्या हो रही है आपकी जो पूरे विश्व में बढ़ रही है। Am I right? तो ये अनुमान लगाया गया यूएनओ, ये आंकड़े जो लिया मैंने यूएनओ के हैं, यूएनओ के द्वारा 2019 में जो सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग है। और लगभग अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक 92,000 पॉपुलेशन हो जाएगी। मतलब फिर से आपका जो है लगभग 92,000 लाख का मतलब ये है आपका जो है 920 करोड़ के आसपास। अभी 770 है, तो लगभग आपका 220 करोड़ बढ़ जाएगी आपका अगले 2 दशक में। तो ये आपको थोड़ा सा विश्लेषण के लिए डेटा याद रखने यहाँ पे। फिर हाल में यूएनओ के द्वारा जो भी मैंने बताया 2050 तक जो हो जाएगा आपका जो है 2050 तक वही आपका 920 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और 2060 तक विश्व के धरातल पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि एक व्यक्ति को भूमि पर रहने के लिए केवल 1 वर्ग मीटर ही भूमि उपलब्ध होगी, किंतु तब तक अधिकांश देशों में वृद्धि दर 1.5% से कम हो जाएगी। अभी भी लगभग 1.2 के आसपास है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वर्ल्ड की जो है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.2 एवरेज के आसपास है, लेकिन कई देशों में अभी भी 3 या 4 के आसपास बनी हुई है। नाइजीरिया है, कुछ अरबियन कंट्रीज़ है, तो जहाँ पे 2 या 3 के आसपास परसेंटेज के रूप में बनी हुई है, 3 से 4 के बीच में बनी है, 4 से अधिक वाले तो नहीं मिले। तो ये थोड़ा सा आंकड़े हैं, जो आगे और आंकड़े मिलेंगे आपको स्थानिक प्रवृत्ति को बताने के लिए। फिर मैंने क्या लिया हुआ है, हाँ, फिर मैंने अपने तरीके से उसका एनालिसिस किया हुआ है कि विश्व जनसंख्या वृद्धि के इतिहास को यदि हम देखें तो इस तरीके से हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, जिसको मैंने 5 भागों में डिवाइड किया। उच्च अचल अवस्था का मतलब है हाई स्टेशनरी स्टेज, हाई
स्टेशनरी स्टेज। तो ये आपका हम लोग जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ते हैं नोटेस्टिन के द्वारा, जो दिया गया आपका जो थॉमसन नोटेस्टिन के द्वारा, उसमें 4 स्टेज पढ़ते हैं। वर्तमान में 5वीं अवस्था भी हमारे पास है। तो सबसे पहली अवस्था होती है उच्च स्थिरता की अवस्था। यहाँ पे जो है उच्च अचल का मतलब यहाँ पे उच्च स्थिरता की अवस्था, इसके स्थान पे सरल शब्द आप ले सकते हैं स्थिरता की अवस्था। तो इसमें क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो वे देश आ जाएंगे जहाँ पे वर्तमान में भी जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई बनी हुई है, तो ज़्यादा पैदा भी होंगे, ज़्यादा मर भी रहे, तो पॉपुलेशन लगभग क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अधिकांश कुछ अल्पविकसित देश अभी भी है जहाँ पे जन्म दर मृत्यु दर, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज मिलेंगी जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है, लेकिन कम होने का कारण क्या है, अत्यधिक पिछड़ापन है, जहाँ पे पॉपुलेशन उच्च जन्म दर भी है, जितने जन्म ले रहे उतने मर भी जा रहे, इस कारण पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रही। स्वास्थ्य सुविधाओं का वहाँ पे अभाव देखा जाता है। तो कुछ पिछड़े समाज है वहाँ पे देखे जा सकते हैं। लगभग सभी लोग सेकंड अवस्था में धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो पहली स्थिति ये लिया हमने, एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से। भारत तुरंत 1921 से पहले इस अवस्था में था, अब सेकंड थर्ड में आ चुका है। फिर दूसरा है शीघ्र वृद्धि वाले। शीघ्र वृद्धि वाले में होता है क्या है कि जन्म दर, बर्थ रेट तो यहाँ पे उच्च बनी रहती है, लेकिन डेथ रेट क्या होती है आपकी, जो है मोर्टेलिटी रेट जो है आपका, मृत्यु दर कम होने लगती है। तो मृत्यु दर कम क्यों होने लगती है, क्योंकि विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होता है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण से कई सारी बीमारियों से होने वाली मौतें कम हो जाती है, बुजुर्गों की मौतें कम हो जाती है, शिशु मृत्यु दर कम हो जाता है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण से मृत्यु दर में तेजी से कमी हो गई, लेकिन जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है। तो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ती है। तो ये भारत में जो है स्थिति थी पिछले 2001 से पहले की स्थिति कह सकते हो, और या 1991 से पहले। 1991 में 2.14 था, फिर 1.93 हुआ है। तो अब भारत जो है थर्ड स्टेज में इंटर कर रहा है। जब 2 से अधिक होता है कहीं पर भी ग्रोथ रेट जो है, तो उसको हाई एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। शीघ्र वृद्धि का मतलब यहाँ पर है हाई एक्सपेंडिंग स्टेज। तो ये सेकंड अवस्था वाले देश मिलेंगे आपको, जो है कौन कौन से देश है मैं हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। अभी भी जो सेकंड अवस्था में मिलेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपके जो है नेपाल आपका आ जाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज अधिकांशतः इसमें आ जाएंगे वर्तमान में। ये सभी देश सेकंड अवस्था में मिलेंगे। फिर विलंब से वृद्धि वाली अवस्था या धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था कहा जाता है आपका जो है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। तो लेट एक्सपेंडिंग का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ तो रही होती है, लेकिन बढ़ने की दर घट चुकी होती है। जैसे भारत वर्तमान में लेट एक्सपेंडिंग थर्ड स्टेज में आ गया। जैसे हम लोग 1990 की बात करें इंडिया की, तो 2.14% था ग्रोथ रेट इसका जो है, एम आई राइट। 2001 की बात करें 1.93 हो गया, और 2011 की बात करें 1.67 हो गया। और हमारा अभी 2021 का डेटा आना है, 2021 का हमारे आंकड़े अभी आने हैं। तो अभी सर्वे नहीं हुआ है, कोविड के कारण से ये देरी हो सकती है आंकड़े आने में। तो लगभग अभी मान के चल रहे हैं कि 1.2 या 1.2 के आसपास भारत की वृद्धि दर हो चुकी है, मतलब 6-7 से गिर करके जो है 1.2 के आसपास आ चुकी है। तो इस तरीके से भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ अभी भी हो रहा है, अभी भी 1 से अधिक बना है, मतलब ग्रोथ जारी है, लेकिन वृद्धि जो हो रही है धीरे धीरे हो रही है। इसको हम लोग कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था। तो ये थर्ड अवस्था में भारत, चाइना, ये सब थर्ड अवस्था में आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये सभी देश आएंगे जहाँ पे वृद्धि दर आपकी क्या है 1 से 1.5 के बीच में है, तो उनको लेके चलेंगे। निम्न अचल अवस्था का मतलब यहाँ पर है जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर है, लेकिन हाई है, उच्च मतलब कि निम्न है, दोनों की दोनों क्या है, लो है, दोनों ही कम है। जन्म भी कम हो रहे, मर भी कम रहे। तो ये जितने भी विकसित देश है यूरोप की अधिकांशतः, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, ये सब आपके फोर्थ स्टेज में मिलेंगे। और ह्रास होती अवस्था का मतलब है डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग वाली है ये स्थिति। तो कुछ देश है जो माइनस में पॉपुलेशन चल रही है, जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घटना स्टार्ट हो गई, ऋणात्मक वृद्धि दर। तो ऐसे भी कुछ देश हैं आपके यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माइनस में आपकी जो है
चली गई है, तो उसको हम लोग इसमें रखेंगे। तो इस तरीके से पूरे विश्व की जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रवृत्ति को देखने के लिए हम लोग इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का सहारा ले सकते हैं और उसके अनुसार उसका आंसर लिख सकते हैं। एक नया अप्रोच होगा, कहानी न लिख करके, तो डेफिनेटली मुझे लगता है सामने वाला आपसे नाराज़ नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स ही देगा। कुछ इस तरीके से हम लोग आपका जो है फ्लो क्या बोलते हैं, ग्राफ यूज कर सकते हैं। मैंने फिर से कहा कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में नंबर लाना बहुत ही आसान है, नंबर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता यदि आपकी ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं और लिखना जानते हैं। तो अब ये सब अप्लाई करने के लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। परंपरागत तरीके से ही जो पुराने टीचर्स पढ़ाते, कहानी लिखवाते, वैसे तरीके से पढ़ेंगे लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। चीज़ें चेंज हो चुकी है, अप्रोच चेंज हो चुका है। पुराने प्रोफेसर जो पुराने ढर्रे के होते थे वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब चेक करने वाले भी नए प्रोफेसर्स, नए ट्रेंड वाले हैं, सबकी साइंटिफिक सोच है। तो डेफिनेटली इस कारण से मार्क्स तभी आएंगे जब आप साइंटिफिक अप्रोच खुद से फॉलो करेंगे हर सब्जेक्ट में। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है इस कारण से। और जब मुझे कोई कहता है कि ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आ रहे, ज्योग्राफी सिलेक्शन नहीं दे रहा है, तो मुझे दुख होता है या फिर आश्चर्य होता है। क्योंकि अभी भी यदि हम ओवरऑल देखें, यूपीएससी की बात करूं, यूपी पीसीएस का तो मुझे आइडिया नहीं उतना अभी, लेकिन यूपीएससी की बात करूं, यदि ओवरऑल देखा जाए पूरा सिलेक्शंस का, तो 50% बच्चों का अभी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल रहता है। ये बात अलग है, इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, ये आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऐसे ही कम है, तो ऐसे ही कहाँ से बच्चे मिलेंगे जब हिंदी मीडियम का ऑलरेडी रिजल्ट कम है। तो डेफिनेटली, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो इंग्लिश मीडियम सिलेक्शन जितने भी हुए उसमें 50% बच्चों का ऑप्शनल क्या होता है, ज्योग्राफी होता है। ये आपका न्यूज़पेपर में मैसेज आते भी रहता है। तो अभी भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी हमेशा रहेगा। अब साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है और मार्क्स नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं। अब ये ग्राफ, इसमें कुछ भी समझ, बहुत अच्छा ग्राफ है ये। अब इसको आप थोड़ा सा बना देंगे, सामने वाला समझ जाएगा कि आप बहुत ही अच्छे क्रिएटिव और सोच वाले इंसान हैं। देखिए 1900 में पॉपुलेशन लगभग 20 मिलियन से कम थी आपकी जो 1950 इनके बीच में थोड़ी सी बीच में बढ़ी, आपका जो है 30 मिलियन या 25 मिलियन के आसपास चली गई 1900 से 1950 के बीच में। फिर पॉपुलेशन घटी थी। तो यहाँ पे जानते हैं आप लोग, जो विश्व युद्ध वगैरह हुआ था भारत में भी 1911 से 1921 के बीच में पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ था आपका जो है। फिर 1950 के बाद तीव्र गति से बढ़ रही है। 1950 के बाद आपका देख सकते हैं 1950 तक 60-70 तक आते आते आपका $50 मिलियन के आसपास हो चुकी है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट किसी कारण से हुई होगी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहाँ पर है। ये सभी फ्लक्चुएशन क्यों है? क्योंकि कई कंट्रीज़ ने जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति के पश्चात तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसके प्रति जो है चिंता व्यक्त की गई। जैसे माल्थस ने चिंता व्यक्त की कि जिस तरीके से वर्तमान में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है इसी तरीके से ग्रोथ होता रहा तो एक समय के पश्चात आपके जो संसाधन क्या हो जाएंगे, हमारे पास कम हो जाएंगे और पॉपुलेशन नेचुरली कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चिंता को ध्यान में रखते हुए फिर जितने भी विकसित देश थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाले कंट्रीज थे, उन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान देने स्टार्ट कर दिया। इस कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन फिर क्या होती है, थोड़े समय के लिए गिरना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी भी विकासशील देश, अविकसित देशों में पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ती रही है। अब ये आपका देख सकते हैं पीक में कब पहुंचा है, लगभग 80 मिलियन के बाद लगभग 100 मिलियन के आसपास। 100 मिलियन अभी नहीं हुआ है पॉपुलेशन हमारी, ये लगभग 2000 के आसपास हमारी जो है पीक देखा जा सकता है। 80 मिलियन से अधिक पॉपुलेशन हो गई है। उसके बाद ये सब गिरावट देखी जा रही है सभी देशों में, पूरे विश्व में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब जो है लगभग, मैंने वही कहा कि कुछ दिनों पहले तक 1.5% से ग्रेटर देन थी एनुअल जो है वार्षिक वृद्धि दर। अब ये लगभग 1%, 1.2% के आसपास है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। तो ये गिरना स्टार्ट हो गई है, राइट। और इस तरीके से अब 2019 तक पॉपुलेशन सभी देशों में एक प्रोजेक्ट किया गया। यूएनओ का डाटा ये भी जो है यहाँ ऊपर कहीं लिखा भी है, यूएन पॉपुलेशन डिविजन्स, ये आपका लिखा भी है, तो वहाँ से मैंने लिया हुआ है। तो इस तरीके से एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है बढ़ी है। फिर आपका वर्तमान में
घटना स्टार्ट हो रही है, बीच में कई कई फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं किसी कारण से। पॉपुलेशन कम होता क्या है कि कुछ देश पॉपुलेशन जब कम होने लगती है तो बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि रसिया है, तो वहाँ माइनस में पॉपुलेशन जा रही थी, वहाँ के गवर्नमेंट ने जो है पॉपुलेशन वृद्धि दर को बढ़ावा दिया। 4 बच्चे पैदा करेंगे तो उन्होंने कुछ घर देने की बात की, इंसेंटिव्स देने की बात की। तो इस तरीके से जब किसी देश की पॉपुलेशन कम होने लगती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाती है, तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि वहाँ को मेन ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए हमें जो है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए फिर वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, पॉपुलेशन वृद्धि को बढ़ावा देने लगती है, जिस कारण से पॉपुलेशन फिर से फ्लक्चुएट होने लगता है। तो ये 5वें स्टेज की बात होती है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हम लोग कंसिडर करते हैं। ये स्थिति हो गई आपकी जो है, ये मैंने कॉन्टिनेंटल वाइज थोड़ा सा लिया हुआ है यहाँ पे, आपका जो है कॉन्टिनेंटल वाइज देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल वाइज में आपका एशिया में अभी भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एशिया आपका जो है लगभग 4 से 5 बिलियन के बीच में, 4.5 के आसपास है, राइट। तो 1820 में कितनी थी और बढ़ करके वर्तमान में कितनी हो गई, एशिया की बात करें। फिर बीच वाला अफ्रीका है, तो अफ्रीका में जो है पहले कम थी, बढ़ते गए अभी अफ्रीका सेकंड नंबर पे आपका जो है, लगभग ये 5 से 6 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें क्या पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय रीजन, टोटल कुल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये अभी भी एशिया में ज़्यादा है, ये वाला चौड़ा है, तो ये कम है आपका। सेकंड नंबर अफ्रीका में पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। फिर आपका यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका की चौड़ाई ज़्यादा है, तो नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादा पॉपुलेशन लैटिन अमेरिका में मिलेगा और ओशिनिया में बहुत कम है। तो लगभग एक ग्राफ ये वाला है आपके पास, 2019 तक का आंकड़ा है आपके पास में जो है। तो इस तरीके से यह परिवर्तन देखा गया, ट्रेंड देखा गया है। तो ये मोटा मोटी निकाल लेना है कि 2019 में देखें तो एशिया में पॉपुलेशन अभी कितना है, लगभग 4.5 के आसपास है। इसमें जो है पॉपुलेशन में वृद्धि कितनी हुई है आपका, उसके आधार पे देखना है वर्ल्ड पॉपुलेशन का रेशियो जो है। तो ये आपको, उसके बाद मैंने उसी को जो पीछे मैंने डिस्कस किया था, हाई स्टेशनरी स्टेज उच्च अवस्था वाले, तो जितने भी अफ्रीका के देश, सूडान, इथोपिया, एग्जाम्पल्स यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही कहा कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही क्या है यहाँ पे जो है ऊंची है, इस कारण से पॉपुलेशन कम होता है। तो अधिकांशतः पिछड़े देश इसमें आते हैं, ये सब चीज़ें आएंगे, अंगोला, घाना, मोजाम्बिक, एशिया में अरब, तिब्बत। और अब अरब तो खैर अब एक ये सेकंड स्टेज में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर कम हो गई है विकास के कारण, तो अरब निकाल देना। नेपाल वगैरह भी जो है सेकंड में डाल देंगे, इसको भी जो है लगभग जो है, तिब्बत भी ठीक ठाक होगा। तो ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है जहाँ पर ये स्थिति देखी जा सकती है। तो इस तरीके से लिखा भी है लास्ट में, अब यह भी देश जो दूसरी अवस्था में आते जा रहे हैं। क्लियर है? तो पहली अवस्था में गिने चुने कुछ देश मिलेंगे, कुछ पिछड़ी ट्राइब्स मिलेंगी, पिछड़ी जनजातियाँ मिलेंगी। ये फर्स्ट वृद्धि दर की अवस्था की बात करें तो मैंने कहा कि इसका आंसर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड का मैप ध्यान रखते हुए कहाँ कहाँ पे कितना वृद्धि हो रहा है, कितना पॉपुलेशन वहाँ पे वृद्धि दर देखी जा रही है। जो लास्ट में मैंने एक मैप लिया हुआ है उसमें बताऊंगा, और इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। मुझे लगता है इस तरीके से लिखेंगे तो अन्य से डिफरेंट हो जाएगा और आपको जो है कहीं ना कहीं मार्क्स वहाँ पे अधिक मिलेंगे। थोड़ा सा अप्रोच अलग लेकर के चलना है। सेकंड अवस्था के संदर्भ में भारत वगैरह सब आएंगे यहाँ पे जो है, लेकिन भारत अब थर्ड अवस्था में जा रहा है, इसमें सेकंड में लिखा होगा कहीं पे जो है, लेकिन अब भारत वगैरह जो है, भारत है, श्रीलंका है, ये सब थर्ड अवस्था में एंटर करने को तैयार है, चाइना वगैरह जो है। बाकी अभी भी जो है अधिकांश अफ्रीकन देश, कुछ दक्षिण पूर्व एशिया के देश सेकंड अवस्था में है, जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अधिक देखी जाती है। तो हम इसको निकालेंगे। आगे एक मैप लिया हुआ है मैंने पूरे वर्ल्ड का, कहाँ कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन परसेंटेज ग्रोथ रेट है उसके आधार पे। विलंब से का मतलब है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। तो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज का मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था। तो धीरे धीरे बढ़ने वाले में अभी दक्षिण एशिया के कुछ देश आ जाएंगे, दक्षिण यूरोप के कुछ देश आ जाएंगे, इटली,
स्पेन, चिली, यूरुग्वे, ये भी इनमें भी पॉपुलेशन लगभग घटने लग गई है। चाइना वगैरह, भारत वगैरह सब 3rd स्टेज में आ चुके हैं, और इवन ये इटली, स्पेन वगैरह 4th स्टेज में जा चुके हैं। तो ये कुछ देश आएंगे, वहाँ से एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम लोग। कम वृद्धि वाले देश जितने भी मैंने कहा विकसित देश हैं, दक्षिण यूरोप के देश, पश्चिम यूरोप के देश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब कम विकसित वाले देश आएंगे आपके जो है। तो ये मैंने डिस्कस किया था आपको। उसके बाद आपका ह्रास होती हुई, कम होने वाले में डिक्लाइनिंग में कुछ देश आ जाते हैं। डिक्लाइनिंग में खास करके स्कैंडिनेवियाई देश कुछ है आपके, स्वीडन, फिनलैंड, जहाँ पर पॉपुलेशन माइनस में जा रही है। ईस्टर्न यूरोप के कुछ देश आ जाते हैं, तो उनको यहाँ पे देखेंगे। एक ग्राफ ये भी है आपका, पॉपुलेशन ग्रोथ बाय वर्ल्ड रीजन, द एनुअल चेंज। आपका जो है वार्षिक किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उसके कंटेक्स्ट में वार्षिक परिवर्तन के आधार पे ये आपका है। तो वार्षिक परिवर्तन में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जैसे ये वाला जो ग्राफ है आपका अफ्रीका का होगा, ये अफ्रीका का ग्राफ है। ये वाला जो है आपका, ये वाला जो ग्राफ है आपका अफ्रीका का है। तो अफ्रीका में अभी भी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली क्या हो रही है आपकी, जो एनुअली बढ़ रही है, 20 मिलियन से ऊपर जा रही है, निरंतर ऊपर बढ़ते जाएगी। प्रोजेक्शन भी किया गया 2020 तक की स्थिति हो गई हमारी। 2020 तक पॉपुलेशन एनुअल क्या चेंज हो रहा है, राइट। मतलब वार्षिक वृद्धि कितनी हो रही है, लगभग 20 से 30, कहने का मतलब लगभग 30 मिलियंस हर साल जो है। 30 मिलियन मतलब कितना करोड़ हो जाएगा, 30 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो और 1 करोड़ का मतलब हो गया आपका, तो 30 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन जो है हर साल बढ़ते जा रही है। उसके बाद ये वाला ग्राफ देखिए आपका, बाकी जो ये आपका डेवलप्ड कंट्रीज के होंगे, ये छोटा सा ग्राफ जो है आपका इधर यूरोप का ये वाला कौन सा वाला है, ये यूरोप का ये वाला ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है माइनस बीच में नीचे भी चला गया माइनस वाला, तो ये यूरोप का ग्राफ है जहाँ पे पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो गई थी। ये वाला ग्राफ किसके आपके जो है, ये है वर्ल्ड प्रोजेक्टेड चेंज, ये विश्व का है। विश्व में आपका जो है 2020 की बात करें तो लगभग वही मैंने कहा 100 एनुअली 100 करोड़, लगभग 10 करोड़ पॉपुलेशन जो हर साल बढ़ रही है। ठीक है, आपका जो है 10 करोड़ पॉपुलेशन लगभग हर साल बढ़ रही है 80 से 90 के बीच में। तो ये थोड़ा सा ग्राफ को आपको समझना है थोड़ा सा। इसके अलावा ये जैसे ये वाला ग्राफ आपका नॉर्थ अमेरिका कौन सा वाला है, नॉर्थ अमेरिका ओशनिया का ये वाला ग्राफ है। ओशनिया का जो ग्राफ है, ओशनिया का कौन सा हो जाएगा आपका, ये नीचे आएंगे तो ये वाला ग्राफ है। तो लगभग स्थिर पॉपुलेशन में न के बराबर वृद्धि, जितने पास में ही सब न के बराबर लगभग 20 में देखिए, मतलब लगभग 1-2 मिलियन पॉपुलेशन ये आपका 20 के आसपास देखेंगे। तो बहुत कम पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लगभग ये स्थिर भी रहेंगे। ये पूरा वर्ल्ड का हो गया है वाला, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिक्रीज करते जाएगी। अफ्रीका बस निरंतर बढ़ रहा है। एशिया का देखते हैं, एशिया का कौन सा वाला है, ये वाला है, ये एशिया का ये बात है। एशिया का पॉपुलेशन ये 2020 तक की बात करें तो ये 2020 हो गया आपका यहाँ पर 40-50 मिलियन के आसपास। तो 50 मिलियन लगभग आपका जो पॉपुलेशन एनुअल चेंज होता है यहाँ पे जो है 2000 की बात करें तो 2020 में ये आपका 40 मिलियन के आसपास कम होना स्टार्ट हो गया 2020 में। तो ये भी आपका एशिया में भी क्या हो रहा है, निरंतर कम होते जा रहा है। तो ये ग्राफ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से रीड आउट कर लीजिएगा। तो किस तरीके से एनुअल चेंज हो रहा है, मैंने कहा कि एक बार दिमाग में डाल लेंगे तो आप कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है आंसर लिखने के लिए काम आएगा। कल के दिन में किसी भी एग्ज़ाम में आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन आएगा इस बार, क्योंकि 2019 में यूएनओ ने जो है आंकड़े जारी किए वर्ल्ड पॉपुलेशन के। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो।
तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक आपका, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2020 में क्या चल रहा है, 2020 में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा वर्ल्ड का मैप है एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन में। तो कलरफुल है, कलरफुल में दिख रहा होगा, जैसे ये आपका ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये -2 to 0 के बीच वाला है, -2 to 0। रेड कलर कुछ नहीं दिख रहा है आपको जो है। तो यहाँ पे हमने देखा ऑरेंज कलर कहाँ पर है, जापान, इधर आपका इटली, इधर आपका पुर्तगाल, और ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है। मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, -2 to 0 है, मतलब माइनस में लगभग पॉपुलेशन देखी जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं है, स्थिर है या माइनस में चल रही है। जापान भी इसका एक पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, डिस्कस करके 2020 की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। इसके अलावा कलर के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो 4 से डार्क कलर वाला कोई नहीं मिलेगा, एक आध मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिया हुआ था, देखता हूँ। ठीक है, ये एक ग्राफ, ये कौन सा आ गया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बाय लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पे देखा जा रहा है कि कहाँ पे कितना विकास, ये विकास दर है, जहाँ पे कितना विकास दर, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका लिस्ट डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2 से अधिक चल रहा है। अब ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एनालिसिस करने आता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या संबंध है। तो अभी भी देख सकते हैं हम लोग जो है इस ग्राफ के माध्यम से, और ये सभी जो है इस बार जारी किया हुआ यूएनओ ने, इसलिए मैंने कहा ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज है, लिस्ट डेवलप कंट्रीज है, तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, लिस्ट डेवलप कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अभी भी क्या है, हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो ये 2020 ये वाला स्थिति हो गई। तो अभी भी जो है 2 से 2.5 के बीच में बना हुआ है, अभी भी जो है लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ग्रेटर देन 2, एंड ग्रेटर देन 2 का मतलब है हाई एक्सपेंडिंग स्टेज होता है, उच्च वृद्धि दर कहलाती है। जब भी किसी देश, तो जो भी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, आपका साउथ ईस्ट एशिया में लाओस, थाईलैंड, ये सब देश को दिया जाए, तो ये लिस्ट डेवलप कंट्रीज में, थाईलैंड तो खैर डेवलप में आ रहा है, वर्तमान में डेवलपिंग हो गया है, तो ये लिस्ट डेवलप कंट्रीज में आएंगे। तो इसका अभी भी 2 से अधिक है, नाइजीरिया 3 के आसपास मिलता है। फिर ये आपका लेस डेवलप, लेस मतलब कम, अल्प विकास, अत्यधिक कम, अल्प, लेस डेवलप में आपका अभी भी देखेंगे 2020 की बात करें तो 2 से 1.5 के बीच में, 1 से 1.5 के बीच में, यहाँ पे जो है लेस डेवलप की बात करें तो 1 to 1.5 के बीच में, है राइट। ये आपका देखिए 1.1 से 5 के बीच में, मतलब 1.2 के आसपास है। और जो मोर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो 0 से 0.5 के बीच में, मतलब लगभग 0.3 के आसपास, 2 से 3 के बीच में बना हुआ है, 0.2 से 0.3 के बीच में। आई बात समझ में? तो ग्राफ को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये निकाल के रख लेना है कि जो अत्यधिक डेवलप कंट्रीज है वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग जो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मात्र कितना है, 0.2 से 0.3 के बीच में है, 0.2 के आसपास आएगा, क्योंकि देखिए 0 है, 0.5 है, उसके बीच की बात कर रहे हैं, तो 0.1 0.2 ही मिलेगा आपका जो है। और कम डेवलप्ड वाले में आपका 1 से 1.5, अत्यधिक अल्प विकसित है तो वो 2 से अधिक है, नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया, इन सब मिलेगा। तो कुछ एग्जांपल से मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, लिया हुआ है मैंने आगे ग्राफ में। तो ये एक एनालिसिस कर लेना है आप लोग को, आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ, द एनुअल चेंज इन द पॉपुलेशन वर्ल्ड, पूरे विश्व के अलग, पीछे देखा था हमने वर्ल्ड का भी दिया था, लेकिन यहाँ पे ये आपका वर्ल्ड का लगभग तो पूरा वर्ल्ड का देखेंगे तो लगभग आपका कितना है, 2020 की बात करें हम लोग तो 80 से ऊपर है, मतलब 90 मिलियन के आसपास, ठीक है, 60-20
20-20 का गैप है, तो लगभग आपका 90 मिलियन, 90 तो नहीं लेकिन 85 मिलियन के आसपास जो है ये क्या है आपका एनुअल चेंज हो रहा है, एनुअल चेंज, राइट। यहाँ पे जो है तो 5 मिलियन के आसपास का चेंज हो रहा है आपका। 1950 में ये था 40 से 60 के बीच में, फिर धीरे धीरे बढ़ता है गया, अब वर्तमान में घट रहा है। नीचे एनुअल चेंज क्या होगा आपका, घटते जाएगा। ये एक विश्लेषण ग्राफ के लिए पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड रीजन इंक्लूडिंग द इवन प्रोजेक्शन अंटिल 2100। तो ये देखिए इसमें क्या है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन का रीजन वाइज एशिया का प्रोजेक्ट किया गया, कैसे बढ़ेगा। लगभग यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कांस्टेंट चल रहे हैं, अफ्रीका बढ़ रहा है कांस्टेंट, एशिया अभी भी एशिया में कुछ देश ज़्यादा है अफ्रीका की तुलना में। प्रोजेक्शंस में देखेंगे 2020 की बात करें तो ग्रोथ रेट ज़्यादा है एशिया में, जो है एक आध जगह नाइजीरिया में ज़्यादा होगा। और ये वाला ग्राफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का है। तो वर्ल्ड की बात करें तो ओवरऑल 6 से 7 अभी देखा था हमने कितना हो गया था, 7.7 बिलियन पॉपुलेशन हमारे पास है। 2020 की बात कर रहे हैं, राइट। 2020 में 7.7, 19 की डेटा है। तो इस तरीके से टोटल पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एशिया में सबसे ज़्यादा, फिर अफ्रीका है, थर्ड नंबर आपका यूरोप है, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका उससे कम है। ये एनुअल चेंज इवेंट प्रोजेक्शन याद रखना है। तो ग्राफ रीड आउट कर लीजिएगा ध्यान से। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या था, पॉपुलेशन वृद्धि के कारण। हमारा एक पहला तो स्थानिक वृद्धि, तो इतना मैटर मैंने दे दिया है, इन्हीं में से निकाल करके लिखना। ये इसलिए दे दिया है कि आने वाले कोई भी एग्जाम से वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगले 1-2 साल तक क्वेश्चन आएगा, तो ये डेटा काम आएगा कि 2019 का डेटा यूएनओ के द्वारा रिलीज़ किया गया है, और अगला मुझे लगता है 5-7 साल 10 साल बाद फिर से रिलीज करेगा। यूएनओ के आंकड़े हैं, राइट। और उसको और अच्छे से एनालिसिस कर लेना है आप लोग को। कारण की बात करें, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि का कारण तो प्राकृतिक कारण की बात करें और एक मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में तो मुख्य रूप से देखेंगे तो जब बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट होती है, मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट ग्रेटर देन मोर्टेलिटी रेट होती है, तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है। और दोनों बराबर है तो पॉपुलेशन स्थिर रहेगी, और बर्थ रेट कम हो जाएगी, डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा तो पॉपुलेशन घटने लगती है। तो मूल कारण देखा जाए तो बर्थ रेट का अधिक होना डेथ रेट की तुलना में उन्हीं देशों में जहाँ पे बर्थ रेट अभी ज़्यादा है, और मृत्यु दर आपकी घट गई है किस कारण से, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण से। तो विकासशील देशों में, अल्प विकसित देशों में यदि हम देखें प्राकृतिक रूप से, तो मुख्य जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा बनी हुई है। बर्थ रेट ज़्यादा क्यों बनी हुई है, उसके पीछे सामाजिक सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार है, कुछ राजनीतिक कारक भी है। कैसे देखेंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक कैसे जिम्मेदार है। अब किन्हीं देशों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, महिलाओं का डिसीजन मेकिंग में भागीदारी नहीं है। अल्प विकासशील देश, अल्प विकसित देश है, तो वहाँ पे आर्थिक दशा कम है, तो गरीबी होने के कारण से बर्थ रेट वहाँ पे क्या देखी जाती है, अधिक देखी जाती है। तो इस कारण से बर्थ रेट अधिक होना डेथ रेट की तुलना में अभी भी मूल कारण है, क्योंकि विकास के साथ साथ, यहाँ पे समझिए ध्यान से, उस पॉइंट को समझेंगे तो पूरा आंसर आपको लिखना है उसके बेस पे। बर्थ रेट तो कम होना स्टार्ट हो गई हमारी, क्यों हो गई कम होना स्टार्ट, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो गया, डेथ रेट हमारी क्या हो गई आपकी जो है कम होना स्टार्ट हो गई। डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट जिसको हम लोग कहते हैं, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट, ये तो कम होना स्टार्ट हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो गया, हेल्थ एम्यूनिटीज आपकी क्या हो गई, अच्छे से डेवलप हो जा रही है हमारी जो हर देशों में, सभी देशों में धीरे धीरे करके स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो रहा है। तो इस कारण से मृत्यु दर क्या हो गया, तेजी से घट गई। मृत्यु दर में सब कुछ आ जाता है, एक तो मातृत्व मृत्यु दर, जब आपके पास स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, तो मातृत्व मृत्यु दर घट जाएंगे, शिशु मृत्यु दर घट जाएगा। फिर जो बुजुर्ग लोग जल्दी मरते थे बीमारियों के कारण से, कई यंग पीढ़ी बीमारियों के कारण से कम उम्र में ही आपके जो है दुनिया छोड़ जाते थे, तो उनकी मृत्यु दर भी कम हो गई स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण, इलाज मिलने के कारण से। तो बर्थ रेट में तेजी से गिरावट हुई, लेकिन अभी भी हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है इन देशों का उतना अधिक हुआ नहीं है। अभी भी गरीबी है, महिलाओं की स्थिति दयनीय है, महिलाओं के निर्णय निर्माण में भागीदारी नहीं है, महिलाओं में रोजगार
में भागीदारी कम है, जिसके कारण से अल्प विकसित देशों में, विकासशील देशों में सामाजिक सांस्कृतिक कई सारे अंधविश्वास है, कई सारे धर्मों में अंधविश्वास है। जैसे आपका अरबियन कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अधिक होने का कारण ये भी है। तो धार्मिक कारण है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, जिस कारण से अभी भी जो है इन सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से बर्थ रेट क्या बनी हुई है, अधिक बनी हुई है। हालांकि धीरे धीरे कम आ रही है, जैसे यूएनओ ने कहा कि 1.5 से कम हो जाएगा कुछ दिनों बाद वृद्धि दर, लेकिन अभी भी कई देशों में सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण आपका क्या देखा जाता है, कई आपके अंधविश्वास के कारण जन्म दर अभी भी अधिक देखी जाती है। भारत की स्थिति करें तो अभी भी मृत्यु दर तेजी से गिर गई, लेकिन जन्म दर अभी उच्च बनी हुई थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है। जिस जैसे इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, वैसे वैसे जो है आपका पॉपुलेशन बर्थ रेट क्या होगा, आपका जो है कम होगा और पॉपुलेशन गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो मूल कारण तो आपका बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो अंतर है वो है, जैसे आपका अभी भी देखेंगे अफ्रीका, नेपाल, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, इन सभी देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार तो हो रहा है, जन्म दर धीरे धीरे घट रही है, लेकिन अभी भी जो है जन्म दर बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट। दैट्स वाई पॉपुलेशन अभी भी क्या हो रही है, आपकी जो है पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। तो मेन कारण ये है। इसके अलावा फिर आपका वही राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण कैसे, अब चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल अपना बहुत ज़्यादा क्यों कर लिया, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है डेमोक्रेसी नहीं है, उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई और ज़बरदस्ती जो है कम बच्चे पैदा करने के लिए उन्होंने जो है उस चीज़ को क्या किया, वहाँ के लोगों पर थोपा और इस कारण से पॉपुलेशन वहाँ के जल्दी से कम होने स्टार्ट हो गए। तो राजनीतिक कारण, पॉपुलेशन जनसंख्या नीति जिम्मेदार होती है। अभी भी बांग्लादेश, पाकिस्तान में कोई वैसी जनसंख्या नीति नहीं है जो पॉपुलेशन कंट्रोल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हो। तो इस कारण भारत ने भी ज़बरदस्ती तो नहीं किया, लेकिन जनसंख्या नीति के तहत जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए कई सारे प्रोत्साहन लोगों के सामने रखे, प्रोत्साहन दिया, कम से कम जन्म दर रखने के लिए हम दो हमारे दो का नारा दिया, कई सारे स्टेप्स लिए। इस तरीके से भारत में पॉपुलेशन वृद्धि दर क्या हो गई, आपकी कम होना स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरबियन कंट्रीज इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो है सामाजिक स्तर, महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इस कारण से जन्म दर अभी भी क्या बनी हुई है, फिर धार्मिक कारण भी है, जन्म दर अधिक बनी हुई है। तो इस कारण से पॉपुलेशंस वहाँ पे अधिक देखी जा सकती है। तो खुला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से उसका आंसर लिख सकते हैं, अब नहीं है तो फिर रट करके लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका निरंतर घटती मृत्यु दर, मैंने बताया कि कई जगह मृत्यु दर तेजी से घट रही है, कई से बीमारियाँ कम होते जा रही है स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण से। तो ये मेन कारण है। इसके अलावा अन्य कारण में मैंने ले लिया, जनसंख्या के स्थानांतरण होता है कई देशों में माइग्रेशन के कारण से पॉपुलेशन। तो ये प्रारंभ में जो है पॉपुलेशन माइग्रेशन के कारण से भी बढ़े थे, कि भरण पोषण के साथ विशेष अनुकूलन की दशाएं होती है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ज़्यादा सुविधाओं का विकास होता है तो आपका पॉपुलेशन गिरना स्टार्ट हो जाता है। गंदी बस्तियों का निर्माण, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा। उन्नत विकसित स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण में वृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, महायुद्ध के कारण से भी कभी कभी पॉपुलेशन गिरने लग जाती है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिया था कि विश्व जनसंख्या वृद्धि की स्थानिक प्रवृत्ति एवं उसके वृद्धि के कारण, राइट। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस को अधिकांश बच्चे परेशान रहते हैं कैसे कम शब्दों में लिखे। तो मैंने जितना बताया वो पूरा उतना आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, मुझे भी पता है, लेकिन लिखना इन्हीं चीज़ों को निकाल करके है। स्थानिक प्रवृत्ति में कॉन्टिनेंटल वाइज बता दो, कॉन्टिनेंट के साथ साथ जो है आपका एक पूरा वर्ल्ड का क्या ट्रेंड है वो बता दो, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का क्या ट्रेंड है, उन कॉन्टिनेंट्स में किन किन देशों में क्या वृद्धि दर है उसका ट्रेंड बता दो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर वाला चीज़ें देखिए, ये 0 से -2 वाले देश है। अभी जस्ट हमने देख रहे थे 0 से -2 वाले देश हो गए आपके। 0 से 1 वाले देश की बात करें तो ये कौन सी कंट्रीज हो गई आपकी जो 0 से 1 वाले,
ये 0 से -2 वाले, मैंने इसको डार्क कर दिया इधर वाला। नेक्स्ट देखिएगा ये है आपका जो है ये वाला 1 से 2, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 से 2 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये किसका है आपका जो है, ध्यान दीजिएगा। ये डेटा मैंने बहुत अच्छे से निकाल के आप लोग के लिए लाया हुआ है। ये है आपका ऑरेंज कलर वाले के लिए है -0 से -2 के बीच। यहाँ पे देखिए ये -2 है और ये 0 है। तो 0 से -2 के बीच वाले देश में आपका स्पेन, पुर्तगाल आ गया, इटली आ गया, ईस्टर्न यूरोप पूरा आ गया, रसिया आ गया। तो यहाँ पे मतलब माइनस में पॉपुलेशन जाना स्टार्ट हो गई है। हालांकि अब उसको बढ़ाने के लिए फिर से एक कंट्रीज क्या कर रही है, यहाँ पे योगदान दे रही है। तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज स्पेन, पुर्तगाल, इटली, रसिया, ये मुख्य, इधर आपका जापान, ये माइनस वाले देश हो गए, राइट। इनका वृद्धि दर कितना है, -2 से 0 के बीच में। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आप लोग का एक वर्ल्ड मैप बना के। उसके बाद दूसरा मैंने लिया हुआ है, ठीक है, 0 से 1 का वाला होगा, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये आपका डार्क है, ये वाला 2 से 3 वाला है। 0 से 1 वाला कुछ नहीं मिला मुझे, ये 1 से 2 वाले दोनों के दोनों, ठीक है। तो 1 से 2, 0 से 1 के बीच में वाले नहीं मिले, 1 से 2 के बीच वाले हैं, हो छूट भी सकता है। देखिए यहाँ पे 1 से 2 के बीच वाला ये वाला है। तो 1 से 2 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाले कंट्रीज में देखिए इधर मैक्सिको आ गया। ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा निकाल करके। 1 से 2 के बीच की बात करें हम लोग, ये वाला बात कर रहे हैं। तो 1 से 2 के बीच में मैक्सिको आ गया, पूरा मिडिल अमेरिका आ गया, इधर आपका इक्वेडोर आ गया, इधर पेरू आ गया, इधर आपका बोलिविया आ गया, इधर आपका पराग्वे आ गया, इधर आपका वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, ये सभी देश आ गए। तो ये आपके 1 से 2% ग्रोथ रेट है, एनुअल वार्षिक वृद्धि दर, राइट। ये यूएनओ को आंकड़े हैं इस बार जो 2019 में दिया गया है, तो उसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसको मैं ग्राफ के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इधर आपका देखिए दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया ही होगा ना, ठीक है, अंगोला और नामीबिया दोनों में ऊपर नीचे कौन सा, अंगोला ऊपर होगा, ठीक है। नामीबिया, बोत्सवाना, ये सभी देश आएंगे। आई बात समझ में। तो ये आपके 1 से 2 वाले हो गए। इधर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, जरूरी नहीं कि पूरा देशों का नाम हो, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में आपका इधर ये क्या बोलते हैं, आपका मोरक्को हो गया, ये आपका अल्जीरिया हो गया, इधर ट्यूनीसिया हो गया, इधर आपका इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, और इधर आपका जो है ये वाला होगा वेस्टर्न सहारा। तो ये देश है, इसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। दिस आर हैविंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एनुअली इन बिटवीन 1 and 2। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आपका भारत भी 1 से 2 के बीच में है। पूरा दक्षिण पूर्व एशिया में अधिकांशतः देश आ जाएगा आपका। यहाँ पे ध्यान से निकालना है, मैं आपको निकालना कैसे, इधर आपका सऊदी अरब आ गया, ठीक है, इधर आपका ओमान आ गया, राइट, आपका ओमान आ गया 1 से 2 के बीच में। फिर इधर आएंगे तो ये आपका मंगोलिया होगा, इधर आपका ये कजाकिस्तान होगा, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये देश होंगे। ये वाला यहाँ पे देखना जॉर्जिया वगैरह होगा, जॉर्जिया, अजरबैजान वगैरह, तो यहाँ पे आपको निकाल लेना है। और इधर इंडोनेशिया और फिलीपींस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इधर आपका ये ले लिया है आपका ये वाला कौन सा देश हो जाएगा, इधर मलेशिया हो गया, म्यांमार, थाईलैंड वाला पार्ट, ये थाईलैंड। तो ये सभी 1 से 2 के बीच में है। आई बात समझ में। तो 1 से 2 के बीच में, तो ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरे अगले 2, 4, 5 साल होता है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए इस डेटा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर साल पॉपुलेशन सर्वे नहीं होता है। यूएनओ ने 2019 में जारी किया हुआ है। तो ये आप लोग के आने वाले सालों के लिए, 2-4 सालों के लिए काम आएगा। आई बात समझ में। तो एक तो ये हो गया। फिर हम लोग आते हैं 1 से 2 वाला, ये सेम है, ये है आपका 2 से 3 के बीच वाला, ये और सबसे अधिक वाला हो गया 2 से 3 के बीच। 2 से 3 के बीच देखिए कौन कौन से दिख रहा है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोग के लिए जहाँ वृद्धि दर ज़्यादा है। तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो एकमात्र यहाँ पर है आपका जो है ये वाला देश,
तो ये कौन सा आएगा आपका, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, सबसे लास्ट में कौन सा है, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, सूरीनाम होगा। तो ये सूरीनाम होगा आपका साउथ अमेरिका में जो है। अफ्रीकन के जितने भी लगभग इसको हम लोग कहते हैं सब सहारा कंट्री, सहारा मरुस्थल के आसपास जितने भी देश लगे हुए ये वाले, खास करके आपका मॉरिटानिया, इधर आपका गिनी विनी, जितने भी देश है, घाना, बर्किना फासो, नाइजीरिया, ये सभी 3 से 4 के बीच वाले, नहीं 2 से 3 के बीच वाले हैं। ये आपका 2 से 3 के बीच वाले हैं। इधर आपका पूरा ईस्टर्न अफ्रीका की, सोमालिया को छोड़ो, सोमालिया 3 से 4 में आ जाएगा, सोमालिया को छोड़ दो तो ये आपका जो है पूरा का पूरा जितने भी यहाँ पे कांगो, सॉरी कांगो तो नहीं आएगा, कांगो डेमोक्रेटिक, कांगो आ जाएगा, ये वाला कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। इधर आपका कैमरून, ये बीच वाला सूडान, ये वाला इथोपिया, ठीक है, यहाँ पे युगांडा होगा, यहाँ पे गैबोन होगा। तो ये सभी कंट्रीज है अफ्रीका के जो 2 से 3 वाले हैं। और इधर आपका 2 से 3 वालों में इधर एशिया में देखेंगे तो ये कौन सा है आपका, इधर वाला यमन, और ये पड़ जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान कितने में आपका 2 से 3 के बीच में, राइट। इधर आपके नेपाल उपाल नहीं है, 2 से 3 के बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान है। और ये कौन सी कंट्री आपका जो है, सऊदी अरब के ऊपर में ईरान, ईरान होगा आपका जो है। तो ये ईरान वगैरह होगा जहाँ पे पॉपुलेशन 2 से 3 के बीच में। तो ये और कुछ आइलैंड्स वगैरह, तिमोर हो गया, ये सब थोड़ा सा आपका ये 4 से 5 वाले आ जाएंगे, एकदम डार्क है। तो ये इस तरीके से यहाँ से डेटा निकाल लेना है। ये है हमारा 3 से 4 के बीच। फिर से 3 से 4 के बीच वाले कंट्रीज़ में गिने चुने हैं आपके यहाँ पे सोमालिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ दिख रहे हैं 3 से 4 वाले, और कोई नहीं दिख रहा है। 3 से 4 वाले में सिर्फ अफ्रीकन दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। तो सोमालिया है, इधर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो है, अंगोला है, ये युगांडा, रवांडा, बुरुंडी होगा। इधर ये आपका माली होगा, एक आपका जो है, एक माली होगा और एक नाइजर होगा, राइट। तो ये सभी देश है जो 3 से 4 के बीच वाले। ये कितने वाले, 3 से 4। तो ये आंकड़े अच्छे से निकाल लेना, मैंने फिर से कहा है आप लोग के लिए, इसलिए मैंने इसको मेहनत करके पूरा दिन भर बैठ करके मेहनत करके आप लोग के लिए लाया हुआ हूँ। और ये है नेगेटिव वाले, ये आपके जो है, तो सबसे पहले देखे थे हम लोग -2 से -2 से 0 के बीच वाले, ये सभी देश है -2 से 0 के बीच वाले। तो ये आपके देशों का नाम है। तो इतनी स्लाइड्स थी हमारे पास। तो इस तरीके से पूरा विश्लेषण मैंने कर दिया आप लोग के लिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए, दिन भर लगा तब जाके ये सब डेटा वेटा निकले हैं। थॉट्स वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया जहाँ बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये वाला, राइट। तो इस तरीके से वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पेशल पैटर्न कारण पूछेगा तो वर्ल्ड पॉपुलेशन संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आंकड़े आप लोग यूज कर सकते हैं। थॉट्स वाला मैंने एक क्वेश्चन अच्छे से कर दिया है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आंसर कैसे, थॉट्स का क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर लिखना है, कैसे कम शब्दों में हैंडल करना है और बेहतरीन तरीके से लिखना है। जब इतना आप लिख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टीचर हो, एग्जामिनर हो जो आप लोग की कॉपी चेक करता है, मार्क्स नहीं देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, यदि आप लोग की उनसे कोई जाति दुश्मनी पहले से ना हो तो, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग जो है। थैंक यू।